बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है कि रियल स्टेट में स्कैम से कैसे बचें। पाकिस्तान में अगर आप रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फ्रॉड से या स्कैम से कैसे बचा जा सकता है, बहुत ही सिंपल तरीके हैं। सबसे जो पहली चीज़ है वो ये है कि आपने किसी भी शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पड़ना। शॉर्टकट के चक्कर से मुराद है कि कोई डबल शाह आए और वो आपको कहे कि भाई आप करोड़ रुपया दें और मैं आपको महीने का आपको 15 लाख रुपया दूंगा, तो आपने उस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना, क्योंकि हमारी मार्केट में ऐसा कोई भी प्रोडक्ट या ऐसा कोई भी वे नहीं है कि जिसमें करोड़ रुपया वो आपसे ले और आपको 15 लाख रुपये 10 लाख रुपये देना शुरू कर दे। ये हमने जब भी देखा है उसमें यही हुआ है कि उस बंदे ने आपसे करोड़ रुपया ले लिया और आपको रेंट या आपको प्रॉफिट देना स्टार्ट कर दिया। 1 महीना 2 महीना 3 महीने स्टार्ट लगे, उसने आपको प्रॉफिट दिया, आपको इंटरेस्ट आपका डेवलप हुआ, कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, आपने क्या किया कि अपने भाई के भी करोड़ रुपये उसको दे दिए। इवेंचुअली इसके पास 2-3 करोड़ रुपये जब आपके इकट्ठे होंगे, वो 4 महीने 5 महीने बाद आपके पैसों में से आपको पैसे देगा और उसके बाद रफू चक्कर हो जाएगा। फिर ना आपके पैसे मिलेंगे, ना आपको आपकी इन्वेस्टमेंट मिलेगी और ना ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो सबसे पहले आपने इस तरह के शॉर्टकट्स की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना। आपने हमेशा जो भी करना है अपने नाम पे चीज़ ट्रांसफ़र करवा के आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। और जब आप अपने नाम पे चीज़ ट्रांसफ़र करवाएंगे तो आपको ये कंफर्म होगा कि भाई ये चीज़ मैं कोई भी मेरे अलावा बेच नहीं सकता। तो आपने जो भी चीज़ लेनी है वो अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवानी है। और ट्रांसफ़र करवाने में आपने जो स्कैम्स हो रहे हैं उन स्कैम से कैसे बचना है, जो भी आपने ट्रांसफ़र चीज़ की है ट्रांसफ़र आपने करवानी है ख़ुद, और ट्रांसफ़र की जो पेमेंट है वो आपने थ्रू करनी है पे ऑर्डर्स, कैश नहीं करनी। क्योंकि हमने काफ़ी केसेस देखे हैं कि जिसमें हमारे से डीलर्स ने जो है वो चीज़ें ली और उसने बाद में क्लाइंट्स को क्या किया कि अपने क्लाइंट से कैश पेमेंट मंगवा ली और एक्सेस पेमेंट मंगवा के, जिसका रिकॉर्ड भी क्लाइंट के पास नहीं होता, और बाद में वो कह देते हैं कि भाई ये तो पेमेंट आपने हमें दी नहीं है। तो आप जस्ट ये करें, 1 लाख 2 लाख 4 लाख जो आपने थोड़ा बहुत जो टोकन है या एडवांस मनी है वो आप कंपनी को दें, ठीक है। और कंपनी को भी ये है कि कंपनी के किसी इंडिविजुअल स्टाफ को ना दें, अलबत्ता आप कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफ़र करें। क्यों? क्योंकि कल को स्टाफ मेंबर कोई भी चेंज हो सकता है, एम्प्लॉय छोड़ के जा सकता है। जिस कंपनी से भी डील करें उस कंपनी के अकाउंट नंबर मंगवाएं और अकाउंट नंबर मंगवाने के बाद कंपनी अकाउंट में ट्रांजैक्शन करें और उनसे कंपनी की रिसीविंग ले लें। रिसीविंग के बाद जब प्लॉट ट्रांसफ़र हो तो आपने ट्रांसफ़र में जो पेमेंट करनी है वो आपने करनी है थ्रू पे ऑर्डर। और पे ऑर्डर के थ्रू आपने जब पेमेंट करनी है तो पेमेंट आपने देनी है ट्रांसफ़र के बाद। ऐसा भी नहीं करना कि अभी ट्रांसफ़र हुई नहीं है और आपने पहले पेमेंट दे दी और फिर ट्रांसफ़र में कोई इशू निकल आया और वो फिर 1-2 दिन आगे चली गई और आपके फिर भी आप फ्रॉड आपके साथ हो सकता है। और जो लास्ट जो चीज़ है और वो मेन जो चीज़ है उसमें आपने ये देखना है कि जो आपकी चीज़ है, जो आपसे अगर कोई परचेज़ कर रहे हैं तो वो एक्चुअल रेट पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक चीज़ आपकी अगर 70 लाख रुपीज़ 7 मिलियन की वर्थ है और एक बंदा आपको कहता है कि भाई मैं आपकी 7 मिलियन वाली चीज़ 9 मिलियन की बेच दूंगा, तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि अगर आपकी वो मार्केट वर्थ से ज़्यादा चीज़ बेच रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ वो 2 नंबर ही कर रहा है। वो क्या करेगा, या तो वो ये करेगा कि आपको कहेगा कि 90 लाख रुपीज़ का मैं आपका प्लॉट बेचता हूँ, आप मेरे से शॉप ले लें। वो जब शॉप देगा उस शॉप में वो 20 लाख आपसे ज़्यादा रख लेगा। हमारे साथ इसी तरह का एक केस हुआ। हमारे क्लाइंट थे, उन्होंने हमें एक प्लॉट सेल कर रहे थे, उसकी हमने जब मार्केट उनको असेसमेंट दी तो डेट इज़ वो 60 लाख रुपीज़ थी। 60 लाख रुपीज़ की हमने ऑफ़र दी तो एक और साहब ने उनसे वो जो उनका प्लॉट था वो 80 लाख रुपीज़ में मर्ज कर लिया। मर्ज करने के बाद जब वो प्लॉट जो था वही जो 60 वाला प्लॉट था वो 55 का उसी पार्टी ने हमें बेच दिया। अब यहाँ से आप देखें कि जो 55 लाख का उन्होंने प्लॉट बेचा और जो उन्होंने एडजस्ट किया 80 लाख रुपीज़ में, तो एक तो उन्होंने वो अपनी दुकान भी महंगी दे दी और बाद में उनका जो प्लॉट था वो मार्केट में बेच के कैश लिक्विडेट कर लिया। अब ना उनको शॉप मिलनी है ना उनका वो प्लॉट उनके पास रहा। तो हमेशा मैं ये समझता हूँ कि आपने जो भी चीज़ करनी है वो मार्केट के अकॉर्डिंगली करनी है। अगर कोई आपको मार्केट से नीचे या बहुत ऊपर ऑफ़र दे रहा है तो तब भी आपने चौकन्ना हो जाना है कि भाई नहीं, ये कुछ इसमें गड़बड़ लग रही है। तो ये चीज़ें हैं कुछ कि जिन पे जो है जिन पॉइंट्स पे अगर आप जो है ध्यान रखेंगे
तो आप ये है कि फ्रॉड से या रियल स्टेट की स्कैम से जो है वो आप बच सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।